दोस्तों, साउथ की एक मूवी है जिसका नाम है महर्षि। शायद आप लोगों ने देखी भी होगी। उस मूवी में लीडिंग रोल किया सुपरस्टार महेश बाबू ने एज अ ऋषि। उस मूवी में आप लोगों ने देखा ही होगा कि सारे स्टूडेंट बहुत पढ़ाई करते हैं अपनी कॉलेज में टॉप करने के लिए, लेकिन वही ऋषि कुछ ना पढ़कर भी अपनी कॉलेज में टॉप कर लेता है और अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान भी बनता है। अब रियलिटी में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं अपनी स्कूल, कॉलेज या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करने के लिए, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि कोई ऐसा बंदा या बंदी उस एग्जाम में टॉप कर लेता है जिसको आपने कभी पढ़ाई करते देखा ही ना हो। आपको भी पता ही होगा कि बोर्ड्स के एग्जाम्स आने वाले हैं। अब ऐसे में आप भी यही सोचोगे कि आप भी अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करें, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर कैसे। चलिए कुछ पॉइंट्स के साथ आपकी लाइफ में अच्छी खासी वैल्यू ऐड करते हैं और आपको अच्छे खासे मार्क्स भी स्कोर करवाते हैं। अगर एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन करना चाहते हो तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 को ध्यान में रखो, जो है फिगर आउट योर स्टडी प्लान्स। सबसे पहले तो ये नोट कर लो कि आपके पास एग्जाम्स के लिए कितने दिन बाकी है, क्योंकि स्टूडेंट्स तभी पैनिक होते हैं जब उनके पास बहुत कम टाइम बचा होता है अपने प्रिपरेशन के लिए भी और अपने सिलेबस को खत्म करने के लिए भी। अब जाहिर सी बात, अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको डेली 8 से लेकर 9 घंटे पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी अपने सिलेबस को खत्म करने के लिए। हम सबको पता है कि 9 घंटे पढ़ाई करना इजी नहीं है, इसीलिए अपने 9 घंटों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और फिर देखो कि एग्जाम्स आने में कितने दिन बाकी है और उन बचे हुए दिनों को काउंट कर लो और उसके हिसाब से अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो। अब जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उसे अलग कर लो और जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है उसे भी अलग कर लो और डेली अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हार्ड वाले सब्जेक्ट पर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, डेडलाइन। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉलेज से आपको एक असाइनमेंट दिया गया और उसे पूरा करने के लिए आपको एक डेडलाइन भी दी गई कि नेक्स्ट वीक में इस असाइनमेंट को किसी भी हालत में सबमिट करवाना है। अब ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, वो मंडे से लेकर सैटरडे तक टाइम पास करेंगे, लेकिन जैसे ही संडे आएगा वो सुबह 9 बजे से असाइनमेंट लिखने बैठ जाएंगे और शाम 6 बजे तक पूरी तरह से असाइनमेंट लिखकर कंप्लीट कर देंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मंडे को किसी भी हाल में असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं और इसी को कहते हैं द डेडलाइन। दोस्तों, हमें भी ठीक इसी तरह से अपने सब्जेक्ट्स को एक डेडलाइन दे देनी है जिससे आप उस सब्जेक्ट्स को पर्टिकुलर टाइम पर खत्म कर सको और इसी तरह से आप अपने सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन एग्जाम से पहले कर पाओगे। और जाहिर सी बात है, अगर रिवीजन आपका कंप्लीट होगा तो आपको अच्छे मार्क्स गेन करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। पॉइंट नंबर 3, व्हाई। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है आपको आपका वाई पता होना चाहिए कि जो स्टडी आप कर रहे हो, जो पढ़ाई आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का पर्पस क्या है, आप टॉप करना क्यों चाहते हो। और इसी बात का वाई आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। चाहे आप टॉप करके इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, चाहे जो कुछ भी बनना चाहते हो, तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करने से ये मिलेगा ही मिलेगा। अगर एक बार आपको आपका वाई पता चल गया तो दोस्तों, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस इन 3 की लेसन्स को अपने दिमाग में उतार लो और उसके बाद आपका ध्यान पढ़ाई में भी लगेगा और आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लोगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।